हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपना टेंस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले के सभी पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं वीडियो में। अगर आपने मेरे वो पार्ट्स नहीं देखे हैं टेंस के, तो उन आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक शेयर कर दिए हैं आपके साथ, आप उनको जा कर के देख सकते हैं उसमें। चलिए अब अपना टेंस स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि कोई काम इसमें कंटिन्यू भी हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस वर्ड लग रहा है और परफेक्ट वर्ड भी लग रहा है। तो इसका मतलब हम कोई काम पहले कर चुके हैं, तभी हमें उसमें परफेक्शन मिलता है। तो इस वजह से इसमें हम दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम हो चुका है और हो रहा भी है, यानी कि कोई काम पहले शुरू हो चुका है पर पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी हिंदी में ये पहचान होती है कि इसमें एक तो हमें समय दिया होता है, यानी कि से लगा होता है, उसमें बताया गया होता है कि कोई काम हमारा कब से स्टार्ट हो गया था, पहले शुरू हो गया था होना, और अभी भी लेकिन वो चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें। तो ये कॉन्टिन्यू भी है काम अभी, और पहले से स्टार्ट भी हो गया था, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए अंत में, क्योंकि इसमें ये पास्ट टेंस है, इसलिए लास्ट में इसमें हम रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं। और इसकी इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, उसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड बीन लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में उसे कन्वर्ट करने के लिए एज यूजुअल हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद बीन आएगा। हैड बीन के बीच में हम नॉट यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा सब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस टेंस में बनाने के लिए हमें हैड स्टार्टिंग में लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट बीन फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है हमारा। अब इसके हम कंडीशन देख लेते हैं, किस किस कंडीशन में हमारा ये टेंस यूज़ होता है। टू शो एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट बिफोर अ सर्टेन पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूड अप टू दैट टाइम, यानी कि कोई काम जो पहले किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, यानी कि एक निश्चित उसका समय होता है कब कोई काम स्टार्ट हुआ है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम स्टार्ट हो चुका है और अभी भी कॉन्टिन्यूड है अप टू दैट टाइम, उस समय तक अभी भी वो चालू है, काम ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए हम अपना ये टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, ए कोल्ड विंड। कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवा, हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। ठंडी हवा सुबह से चल रही थी। कब से चल रही है ठंडी हवा? सुबह से चल रही है और अब तक चल रही है। ठीक है, यानी कि ये काम पहले भी हो रहा था पास्ट टाइम में, सिंस मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग से हो रहा है, और जो कि अब तक जारी है का होना, ये अब तक ठंडी हवा चल रही है। इसमें पास्ट टेंस है तो रही थी लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसमें, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours when the thieves went into his house। वह 2 घंटे तक सो रहा था जब चोर उसके घर में घुसे थे। ये देखिए क्लॉज वाला एक सेंटेंस होता है, हम इस तरह के सेंटेंस भी इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस जो हमने लिखा है, इसमें 2 एक्शंस इसमें हुए हैं। पहला तो कि वह सो रहा था 2 घंटे से, दूसरा एक्शन इसमें क्या हुआ है कि चोर घर में घुसे थे। तो ये जो दोनों काम हुए हैं, ये दोनों एक साथ हुए हैं। इस तरह के क्लॉज वाले सेंटेंस के लिए हम नीचे देखिए जो दूसरा काम हो रहा है उसको तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमने इसमें देखिए द थीव्स के बाद वेंट लगाया है, द थीव्स के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है, तो ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, वेंट इनटू हिज हाउस। और जो हमारा ये मेन क्लॉज है, जो हम मेन क्लॉज में लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन द थीव्स वेंट इनटू हिज हाउस। ओके, एक और हम एग्जाम्पल इसका करते हैं, राहुल हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। राहुल 3 घंटे से पढ़ रहा था। अब हम इसका एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंस कर लेते हैं।
देखिए इसका हमने पहले हिंदी में एक लिख के रखा हुआ है आपके लिए सेंटेंस। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और फिर वीडियो को ऑन करके अपना आंसर टैली कर सकते हैं। आपके पहुंचने से पहले वह आधे घंटे तक या आधे घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आपका इंतज़ार कर रही थी। इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम यूज़ करेंगे अपना सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है हमारा शी, कर रही थी लड़की के लिए है तो वह की इंग्लिश हो जाएगी हमारी लड़की के लिए शी। इसमें देखिए सभी के साथ हैड बीन का ही यूज़ होगा, कोई अलग से सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है इसमें कि किसी अलग सब्जेक्ट के साथ कुछ और लगेगा, सबके साथ ही इसमें हैड बीन का यूज़ होगा। तो शी हैड बीन। हैड बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। इसमें हमारी वर्ब है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा कर रही थी, इंतज़ार करना मतलब वेटिंग। वेट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा फॉर यू। अब हम लिखेंगे कब से कर रही थी, आधे घंटे से कर रही थी। तो हमें देखिए एक सर्टेन टाइम नहीं बताया आधा घंटा कौन सा वाला है। इसके लिए हम फॉर और सिंस का एक वीडियो पहले ही आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से कर दूँगी आपके साथ लिंक शेयर उसका। आप उसमें जाके देख सकते हैं हमें फॉर किसके साथ लगाना है और सिंस किसके साथ लगाना है। तो इस केस में हम लगाएंगे फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए हम लिखेंगे हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, यहाँ तक हमारा ये एक एक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा एक्शन इसमें क्या चल रहा था, आपके पहुँचने से पहले। तो इसके लिए मैंने आपको बताया जो हमारा ये नेक्स्ट क्लॉज वाला सेंटेंस है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे पहले के लिए बिफोर वर्ड यूज़ करेंगे हम। बिफोर आपके लिए यू यूज़ होगा, यू, क्योंकि इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो पहुंचने की हो गई रीच और उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई रीच्ड। बिफोर यू रीच्ड देयर लगाएंगे, बिफोर यू रीच देयर, आपके वहाँ पहुँचने से पहले। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसी का हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए सब कुछ एज इट इज़ ही लिखना है हमें, बस सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे हैड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा शी हैड नॉट बीन, शी हैड, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। शी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर। क्लॉज वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, हम एक ही बार इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे इंडेफिनिट वाले में। बिफोर यू रीच्ड देयर। इसी का हम एक इंटरोगेटिव भी ट्राई करते हैं। इंटरोगेटिव के लिए देखिए बस ये जो हैड लगाया है हमने हेल्पिंग वर्ब, बस वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे। हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर यू रीच देयर। ये जो हमारा क्लॉज वाला सेंटेंस है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे हम उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करें या इंटरोगेटिव में, उसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा। रीच देयर के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरे कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियोस का लिंक शेयर हो जाए आपके साथ। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।